ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। 18 जनवरी, 18 जनवरी। ओम शांति। सुनते हैं 13 जून के बाबा के अव्यक्त वाणी। यह मूल्य चली है 18 जनवरी 88 की। 18 जनवरी जब यह दिन आता है तो साकार बाबा ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस की हमें स्मृति दिलाती है। आज के दिन बहुत ही महत्व का दिन है जो स्मृति मास के रूप में मनाया जाता है। और जैसे कि बाबा ने कहा, ये स्मृति दिन के समय यह ब्रह्मा बाबा का विशेष यादगार रहा कि बच्चों के साथ इनका बड़ा स्नेह था। स्नेह के साथ साथ नष्ट मोह भी थे। एक सेकंड में नष्ट मोह बनकर सबसे विदाई भी ले लिए। और साथ ही साथ इतने बच्चे बाबा के लव में लीन हो गए थे, समा गए थे। आज के दिन भिन्न भिन्न प्रकार के रूप में समाए, भिन्न भिन्न संबंध याद आया, कभी बाप का कभी माता का, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा मना बड़ी माँ, तो माँ के रूप में भी पालना किए और पिता के रूप में भी पालना किए बच्चों की। साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा की स्नेह की जो इतनी विस्तार है कि वो स्नेही बनकर सबको अपने स्नेह में समा लिए। बाबा के हर कार्य में सफलता भी समाई हुई है। जैसे शिव बाबा को कहते हैं त्रिकालदर्शी, तो बाबा ने हम बच्चों को भी त्रिकालदर्शी बनाए। और साथ ही साथ साकार ब्रह्मा द्वारा सबको कर्मणा भी सिखाए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही समान हो, जैसा कर्म हो वैसी वाणी भी हो, मन में भी वही विचार चले। तो माता पिता की पालना के द्वारा ब्रह्मा माँ ने हमें बहुत स्नेह से पाला। फिर शिव बाबा को एक प्रश्न उठा। उन्होंने ब्रह्मा माँ से पूछे कि क्या बच्चों का स्नेह में इतना समाये है, इतनी रो रिहान कर रहे हैं? तो शिव बाबा ने यह प्रश्न पूछा कि स्नेह के दिन में क्या याद आता है आपको? तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत सहज रीति से जवाब दिया, बच्चे तो पूरा संसार ही है। इसीलिए आज भी पूरे संसार के बच्चों को, हर एक वत्सों को बाबा अमृत वेले से ही स्नेह और शक्ति के वरदान देते हैं। अमृत वेले से बाबा समान बनने का वरदान बच्चों को देते हैं ताकि वो समान और समर्थ रहे। और बाबा ने ये भी सिखाए कि जैसे बाबा के सम्मुख पाटियाँ आई थी, जो पाटियाँ थी सेवा केंद्र देने के निमित्त बने थे, तो बाबा ने उन्हें कहा 3 पैर देने के निमित्त बने हो ना, 3 पैर पृथ्वी के, मना उनके माध्यम से सेवा केंद्र खुले। तो बाबा ने उन्हें कहा सिर्फ मकान देकर ये नहीं समझना कि आप मुक्त हो गए। सेवा हर प्रकार का होता है, कर्मणा सेवा भी होता है और वाचा सेवा भी होता है, मनसा सेवा जो योग में बैठकर करे, चारों का ही समान है। लेकिन
अगर हम कर्मणा सेवा करते हैं ईश्वरीय कार्य में तो 100% मार्क्स होता है। तो बाबा ने कहा ऑल राउंड सेवाधारी बनकर रहना। मातेश्वरी जी के भी ये निजी गुण थे, स्नेह और शक्ति। मम्मा का भी सबके साथ अटूट स्नेह था। स्नेह के साथ मम्मा सबकी बातों को ऐसे समा लेती थी कि वह व्यक्ति, अगला व्यक्ति अगर आए तो उनके चेहरे पे जरा भी रंचक भी ना हो कि हाँ मम्मा ने इनके बारे में कुछ न कुछ नेगेटिविटी, बुराइयाँ सुने। तो ये मातेश्वरी जी के गुण भी थे, निजी गुण। तो सुनते हैं मूल्य का सार, स्नेह और शक्ति की समानता। तो बाबा ने हमें विस्तार में बता दी कैसे समान बनना है। आज का मीठा वरदान है, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योगयुक्त भव। राजयुक्त और योगयुक्त भव, इसका स्पष्टीकरण है, जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान शिव बाबा के स्नेही बनकर रहते हैं वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः ही बन जाते हैं। हाँ, बहुत ध्यानपूर्वक बात है कि जो बच्चे एक शिव बाबा के स्नेही बनकर रहते हैं वे सर्व आत्माओं की स्नेही स्वतः ही बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते हैं वह राजयुक्त, योगयुक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसे राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेते हैं। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी देखो अन्य को नाराज करते हैं या कभी खुद स्वयं भी नाराज हो जाते हैं। इसीलिए सदा स्नेही के राज को जानकर राजयुक्त बनो। आज का स्लोगन है, जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहेंगे। जो निमित्त है वे जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।